मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा और आप देख रहे हैं हिस्ट्री वॉइस। तो नाज़रीन कराम, कोरलुश उस्मान सीज़न 7 के मुतल्लिक खबरें कुछ अच्छी नहीं है। जी हां, ऐसा लग रहा है कि सीज़न 7 का अब इम्कान ही नहीं बनता, क्योंकि खबरें ही ऐसे हैं। नाज़रीन कराम, बुराक ओज़जीवित उस्मान गाजी का किरदार अदा करने वाला अदाकार, उस अदाकार के ऊपर 2 साल के लिए बैन लगा है। वो किसी भी ड्रामे में काम नहीं कर पाएगा, ना कोरलुश उस्मान सीरीज़ में और ना ही किसी और सीरीज़ में। वो 2 साल तक किसी भी फिल्म और ड्रामे में अदाकारी नहीं कर पाएगा, ना तुर्किया में और ना ही किसी और मुल्क में। जी हाँ नाज़रीन कराम, अदालत में बुराक ओज़जीवित के ऊपर एक केस था और अब अदालत ने ये फैसला सुनाई कि बुराक ओज़जीवित 2 सालों तक किसी भी सेट में काम नहीं कर सकता। अब ये बात तो वाज़ेह है, चूँकि अदालत में कहा गया है कि बुराक ओज़जीवित किसी भी ड्रामे में या फिल्म में काम नहीं कर पाएगा 2 सालों तक। तो अब ये बात भी वाज़ेह है कि बुराक ओज़जीवित कोरलुश उस्मान सीरीज़ में भी काम नहीं कर पाएगा और उस्मान गाजी का किरदार नहीं निभा पाएगा। बुराक ओज़जीवित के ऊपर ये केस किसने किया और किस वजह से किया, और अदालत ने तुर्किया के सबसे मशहूर अदाकार को इतनी बड़ी सज़ा क्यों सुनाई, आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। इसके अलावा सीज़न 7 के मुतल्लिक जो भी ताज़ा अपडेट है आज की इस वीडियो में शामिल है, लिहाजा ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो चले नाज़रीन कराम, हम सबसे पहले बात करेंगे बुराक ओज़जीवित के ऊपर। क्या आखिरकार बुराक ओज़जीवित ने ऐसा भी क्या किया जिसकी वजह से अदालत ने बुराक ओज़जीवित को इतनी बड़ी सज़ा सुना दी। ये बुराक ओज़जीवित के लिए एक बहुत बड़ी सज़ा है। कोई भी अदाकार हो, उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा यही होती है कि उसको अदाकारी से एक बड़े वक्त तक दूर रखना। सबसे पहले तो मैं अपनी मिसाल दे दूँ, YouTube को मैंने अपना काम समझा हुआ है, तो अगर आप मुझे इससे एक लम्हे के लिए भी दूर रखोगे तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सज़ा होगी। आप सब जानते हो कि बुराक ओज़जीवित कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। सबसे पहले तो कोरलुश उस्मान सीरीज़ का मिसाल ले लीजिए, और इस तरह बेशुमार इश्तिहारात और बेशुमार कंपनियों के साथ बुराक ओज़जीवित का चलना अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नाज़रीन कराम, इन बड़े बड़े कंपनियों का बुराक से एक ही काम लेना था और वो था इश्तिहारात बनाना। बुराक ओज़जीवित को अदालत ने इस हद तक कह दिया है कि आप किस इश्तिहारात भी नहीं बना सकते। जी हाँ नाज़रीन कराम, ये तमाम तर खबरें बिल्कुल दुरुस्त है। स्टार्ट में जब ये खबरें आए थे तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए, क्योंकि मैं इन खबरों का तस्दीक करना चाहता था। अब बात करते हैं कि आखिरकार बुराक ओज़जीवित के ऊपर ये केस किसने किया। नाज़रीन कराम, जानते हुए आप हैरान हो जाओगे, लेकिन आपको वाज़ेह कर दूं कि उस्मान गाजी का किरदार अदा करने वाले अदाकार बुराक ओज़जीवित के ऊपर ये केस उरहान गाजी का किरदार अदा करने वाले अदाकार एमरे ने किया था। जी हाँ नाज़रीन कराम, बुराक को इतना बड़ा नुकसान पहुँचाने वाला एमरे बे ही था, और एमरे बे की भी कोई गलती नहीं, बल्कि एमरे बे ने जो किया बिल्कुल सही किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि एमरे बे ने बुराक ओज़जीवित के ऊपर ये केस क्यों किया, और फिर आप अपना फ़ैसला कमेंट सेक्शन में सुना दीजिए कि बुराक की गलती थी या फिर एमरे की। नाज़रीन कराम, बुराक ओज़जीवित अपने रियल लाइफ में काफ़ी गुस्सीले इंसान है। उस्मान बे का कौल है, जो गुस्से का दोस्त है वो मौत का दोस्त है। गुस्से ने बुराक ओज़जीवित के साथ क्या किया आपको बताता हूँ। नाज़रीन कराम, हुआ कुछ यूँ था कि जब महमद बोज़देग ने मंगोल कमांडर उलुगान की एंट्री करवा दी, तो उस वक्त बुराक ओज़जीवित के लिए एक टर्निंग पॉइंट था अदाकारी करने में, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस यानी पूरा का पूरा स्क्रीन टाइम बुराक ओज़जीवित पर था। और आप सबको पता है कि उस्मान गाजी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद कबीले कबीले घुमाया गया, तो यह अदाकारी मुश्किल हो जाती है। तो नाज़रीन कराम, शूटिंग के दौरान कुछ सीन ऐसे होते हैं जिनको 10-10 बार भी रिक्रिएट किया जाता है। तो इस दौरान बुराक ओज़जीवित एक
सीन को तकरीबन 4 दफ़ा रिक्रिएट कर चुका था। तो एमरे बे उसको समझाने लगा कि ये इस तरह नहीं होता है, इस तरह होता है, आप गलत कर रहे हो। तो जनाब बुराक भाई जान ने एमरे बे को एक थप्पड़ मारी और कहा कि आप कौन होते हो मुझे सिखाने वाले, क्या आप मुझे अदाकारी सिखाओगे? तो जनाब यहाँ पर एमरे बे खामोश रहा और जवाब में बुराक ओज़ीवित को कुछ नहीं कहा। लेकिन खामोशी का मतलब ये नहीं था कि अब मामला ख़त्म हो गया। बुराक ओज़ीवित ये समझ रहा था कि जो हुआ सो हुआ, माजरा ख़त्म। लेकिन अगली सुबह जब बुराक ओज़ीवित सेट में आए तो उसको एक कॉल आता है अदालत की जानिब से, और अदालत की जानिब से उसे ये कहा जाता है कि आपको अदालत में बुलाया गया है। अदालत के अमले ने बुराक ओज़ीवित को ये कहा कि आपके ऊपर एक केस है, सो जल्दी आ जाइए। बुराक ओज़ीवित जब अदालत गए तो वहाँ पर एमरे बे भी पहले से मौजूद था। बुराक को समझ आ गया था कि जो होने वाला है सो बहुत बुरा होने वाला है। तो अदालत वालों ने बुराक ओज़ीवित से ये पूछा कि क्या आपने एमरे बे को थप्पड़ मारी है या फिर नहीं। तो बुराक ओज़ीवित ने हाँ किया और कहा कि जी हाँ मैंने मारी है। तो अदालत ने बुराक ओज़ीवित को 2 साल के लिए सज़ा सुना दी और कहा कि आप किसी भी सेट में नहीं जा सकते और किसी चीज़ के लिए आप अदाकारी नहीं कर सकते, चाहे वो ड्रामा हो या फिर इश्तिहारात हो। और ये बुराक ओज़ीवित के लिए एक बहुत बड़ी धचका थी, क्योंकि आप सबको पता है कि बुराक ओज़ीवित कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर साइन कर चुका है। सबसे पहले तो कुर्लुश उस्मान सीरीज़ देख लें। अब गुस्से की वजह से यहाँ पर बुराक का भी नुकसान हुआ और एमरे बे ने भी सीरीज़ छोड़ दी थी। जी हाँ, इसी वजह से एमरे बे ने सीरीज़ को छोड़ दिया था। और अब खबरें ये है कि कुर्लुश उस्मान सीरीज़ के लिए किसी और अदाकार को कास्ट किया जा रहा है। तो नाज़रीन करम, ये खबर बिल्कुल अफवाह है। कुर्लुश उस्मान सीरीज़ के लिए फ़िलहाल किसी भी अदाकार को कास्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि नाज़रीन करम सीज़न 7 में हमारा हीरो बुराक ओज़ीवित ही होगा। अब आप कहोगे कि क्यों, उसके ऊपर तो 2 साल का बैन था। तो नाज़रीन करम, ये बात दुरुस्त है कि उसके ऊपर 2 साल का बैन लगा था, लेकिन तकरीबन 3-4 दिन गुजरने के बाद एमरे और बुराक ओज़ीवित ने सुलह की और इन दोनों के दरमियान सालिसी का किरदार महमद बुज़दिग ने अदा किया। सुलह करके एमरे बे ने अपना केस वापस ले लिया और बुराक पर से ये पाबंदी हट गई। लेकिन यहाँ पर एमरे बे ने सीरीज़ को छोड़ने का फैसला कर दिया। महमद बुज़दिग ने उसे काफ़ी दफ़ा कहा कि आप ना जाए, सीरीज़ को छोड़कर मामला यहीं पर ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन एमरे बे ने किसी का ना सुना और सीरीज़ को छोड़ दिया। और ये सब था गुस्से का अंजाम। तो नाज़रीन कराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।